उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे माधवपुर में एक सरकारी इंटर कॉलेज था। वहीं पढ़ता था आरव। आरव बेहद अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, रोहित, कबीर और समीर। चारों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी। लोग कहते थे कि अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो इन चारों को देखो। सुबह स्कूल जाते समय भी चारों साथ जाते, लंच भी साथ करते और घर लौटते समय भी रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए साथ ही चलते। रोहित सबसे ज्यादा मजाक करता था। कबीर पढ़ाई में बहुत तेज था। समीर थोड़ा शांत स्वभाव का था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा था। और आरव, वह ऐसा लड़का था जो दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझता था। एक दिन स्कूल में एक नई लड़की आई। उसका नाम था सिया। वह दूसरे शहर से अपने पापा के ट्रांसफर के कारण इस कस्बे में आई थी। क्लास में आते ही वह थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, क्योंकि सब कुछ उसके लिए नया था। टीचर ने पूरी क्लास से कहा, बच्चों, ये सिया है, आज से ये हमारी क्लास में पढ़ेगी। सिया ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ बैठे। तभी आरव ने उसकी परेशानी समझ ली। वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहाँ बैठ सकती हो। सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। वह आकर उसके पास बैठ गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सिया को महसूस हुआ कि आरव और उसके दोस्त बाकी लोगों से अलग हैं। वे किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि हर किसी के साथ अच्छे से बात करते थे। कुछ ही दिनों में सिया भी उस दोस्ती वाले ग्रुप का हिस्सा बन गई। लंच ब्रेक के समय चारों दोस्त अक्सर कैंटीन के पास बैठते थे। एक दिन रोहित ने मजाक में कहा, सिया, तुम्हें पता है इस स्कूल का सबसे बड़ा राज क्या है? सिया ने हैरानी से पूछा, क्या? रोहित बोला, यहाँ की समोसे वाली कैंटीन। अगर तुमने यहाँ के समोसे खा लिए तो तुम इस स्कूल को कभी भूल नहीं पाओगे। ये सुनकर सब जोर से हंस पड़े। धीरे धीरे सिया को इन सब के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा, खासकर आरव के साथ। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह सबसे पहले आरव से ही बात करती। आरव हमेशा उसे समझाता और हिम्मत देता। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय सिया ने पूछा, आरव, तुम हमेशा दूसरों की मदद क्यों करते हो? आरव थोड़ी देर चुप रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, पता नहीं, बस अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर हम किसी की जिंदगी थोड़ी सी भी आसान बना दें तो दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है। सिया उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रही। उसे लगा कि आरव सच में बाकी लोगों से अलग है। लेकिन उसी स्कूल में एक और लड़का था, विक्रम। विक्रम बहुत अमीर घर से था और उसके पापा शहर के बड़े नेता थे। वह अक्सर अपने पैसे और ताकत का घमंड करता था। कई बार वह दूसरे बच्चों को परेशान भी करता था। एक दिन लंच ब्रेक में विक्रम ने एक गरीब बच्चे राहुल का बैग छीन लिया और उसे धक्का दे दिया। राहुल जमीन पर गिर गया। क्लास के कई बच्चे ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सबको विक्रम से डर लगता था। तभी आरव आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज में कहा, बैग वापस दे दो। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तू मुझे आदेश देगा? आरव ने बिना गुस्सा किए कहा, मैं आदेश नहीं दे रहा, बस सही बात कह रहा हूं। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर विक्रम ने बैग जमीन पर फेंक दिया और बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद से विक्रम आरव से नाराज रहने लगा। दोस्तों ने आरव से कहा, यार, उससे पंगा लेना ठीक नहीं था। लेकिन आरव ने शांत होकर कहा, अगर हम गलत के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर सही कौन करेगा? सिया यह सब चुपचाप देख रही थी। उसे पहली बार लगा कि असली हिम्मत कैसी होती है। समय के साथ सिया और आरव की दोस्ती और गहरी होती गई। एक शाम स्कूल के मैदान में दोनों अकेले बैठे थे। सूरज ढल रहा था और हल्की हवा चल रही थी। सिया ने धीरे से पूछा, आरव, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आरव ने कहा, डर तो लगता है, लेकिन अगर डर की वजह से हम सही काम करना छोड़ दें तो फिर डर जीत जाता है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच में अलग हो। आरव हंसते हुए बोला, अलग नहीं, बस थोड़ा जिद्दी हो। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक अजीब खबर फैली। पता चला कि स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिए सरकार ने काफ़ी पैसे भेजे थे, लेकिन बिल्डिंग अभी भी टूटी फूटी थी। कबीर ने इंटरनेट पर खबर पढ़ी और बोला, यार, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जांच करने पर पता चला कि कुछ अधिकारियों ने स्कूल के लिए आए पैसों में गड़बड़ी कर दी थी। जो पैसा बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की मरम्मत के लिए था, वह कहीं और चला गया था। ये बात सुनकर आरव को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, यह गलत है, ये पैसे हमारे स्कूल के लिए थे। समीर ने कहा, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? आरव कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सिया ने थोड़ा डरते हुए पूछा, लेकिन अगर सामने वाले लोग बहुत ताकतवर हों तो? आरव ने जवाब दिया, ताकत सिर्फ पैसे या पद में नहीं होती,
सच्चाई में भी होती है। अब आरव और उसके दोस्तों के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या वे डर जाएंगे या सच्चाई के लिए खड़े होंगे? और सिया, क्या वह आरव को अपने दिल की बात बता पाएगी? कहानी यहीं से और भी दिलचस्प होने वाली थी।